ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके कारण अपनी एक छलांग से समुद्र को पार करने वाले हनुमान जी वाली से डरने और छिपने वाले सुग्रीव के सेवक बने हुए हैं? क्या ये इतिहास की कोई गलतफहमी है या फिर कोई छिपा हुआ रहस्य? इस प्रश्न का प्रमाणभूत जवाब ढूंढने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हनुमान जी के बचपन के समय में। हनुमान जी बचपन से ही शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी शक्तियों का प्रभाव भी बढ़ने लगा। उनके पिता केसरी ने सोचा कि अब मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है तो उसे शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन केसरी जी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि आखिर इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो हनुमान जी जैसे शक्तिशाली वीर को शिक्षा दे सके। इसका कारण ये था कि जैसे ही कोई शिक्षक हनुमान जी को कुछ भी कहना शुरू करता, उससे पहले हनुमान जी उस शिक्षक को पूरी शिक्षा सुना देते थे। इसलिए कुछ अर्षियों ने केसरी जी को सुझाव दिया कि इस पृथ्वी पर केवल एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जो हनुमान जी की गति के साथ मेल खा सकता है, और वो हैं सूर्यदेव। इसीलिए हनुमान जी को शिक्षा ग्रहण करने हेतु सूर्यदेव के पास भेजा गया। हनुमान जी को देखकर सूर्यदेव समझ गए कि हनुमान इतने शक्तिशाली हैं कि वे किसी भी वस्तु का सार मुझसे भी ज्यादा तीव्रता से ग्रहण कर लेंगे। इसलिए सूर्यदेव ने हनुमान जी के सामने कुछ शर्तें रखी। सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें परा और अपरा सभी विद्या का ज्ञान दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जब भी मैं बोल रहा होऊंगा, उस वक्त मेरा रथ तीव्र गति से दौड़ रहा होगा और तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ होगा, और तुम्हें मेरे रथ की तीव्रता के साथ ही पीछे की तरफ मेरे साथ दौड़ना होगा। इस प्रकार जैसे ही तुम पीछे की तरफ दौड़ोगे, तुम्हें वो सारी विद्या याद रह जाएगी जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हनुमान जी ने सूर्यदेव की इस शर्त को मान लिया और सूर्यदेव ने उनकी शिक्षा प्रारंभ की। शर्त के अनुसार ही सूर्यदेव अपने रथ पर तीव्र गति से दौड़ रहे थे और हनुमान जी सूर्यदेव की तरफ देखते हुए पीछे दौड़ रहे थे। इसके बावजूद भी हनुमान जी को सारी चीजें याद हो गईं और कुछ ही समय में वे सभी प्रकार की विद्या में निपुण हो गए, और इसीलिए हनुमान जी को श्रुतिधर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है केवल एक बार सुनने मात्र से जिसे कोई भी चीज जीवन भर याद रह जाती है, वैसा व्यक्ति। अब शिक्षा पूरी हो जाने के बाद सूर्यदेव ने हमारे प्यारे हनुमान जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी संपूर्ण शिक्षा समाप्त हो चुकी है और तुमने अपनी योग्यता से सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब एक आदर्श शिष्य की तरह तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, अवश्य गुरुदेव, आप मुझे आदेश दें कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दे सकता हूं। सूर्यदेव ने कहा, मेरा एक पुत्र है जिसका नाम है सुग्रीव, लेकिन उसके लिए मैं बहुत चिंतित हूं। मुझे नहीं पता कि आने वाले भविष्य में वह अपने भाई वाली के साथ की गई शत्रुता में कैसे लड़ पाएगा, क्योंकि वाली बहुत ही शक्तिशाली है जबकि सुग्रीव इतना शक्तिशाली नहीं है। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम जाकर उसकी सेवा करो और उसकी रक्षा करो। अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा और वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। ये बात सुनकर हनुमान जी ने वचन दिया कि वे अपना पूरा जीवन सुग्रीव की सेवा करेंगे, और यही कारण था कि हमारे प्यारे हनुमान जी महावीर, पराक्रमी, तेजस्वी, बुद्धिमान और समर्थ होने के बावजूद भी सदैव सुग्रीव के अत्यंत विनम्र सेवक बने रहे, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था। दोस्तों, जब भी हनुमान जी की शक्तियों के बारे में बात आती है तो अक्सर उनकी शारीरिक ताकत की चर्चा होती है, लेकिन हनुमान जी की वास्तविक शक्ति एक ये भी है कि अपने दिए हुए एक वचन को पूरा करने के लिए वे उम्र भर उनसे भी कमजोर सुग्रीव की सेवा करते रहते हैं। इसी को विनम्रता कहते हैं। शारीरिक शक्तियों को तो मनुष्य अपने बल और ताकत से आसानी से अर्जित कर सकता है, लेकिन असली ताकत मन की होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने समग्र सृष्टि को जीत लिया। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। ऐसे ज्ञानी और महावीर हनुमान जी के लिए एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। हमें आपके समर्थन की जरूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।